किसी जंगल में एक बड़े साधु रहते थे। वे प्रतिदिन आसपास के ही किसी गांव से अपने लिए भिक्षा मांग कर लाते और भोजन करने के बाद बचा हुआ खाना खूंटी पर टांग देता। साधु की झोपड़ी में एक चूहा भी रहता था। वो रोज़ साधु के भिक्षा के बर्तन से उछल कर खाना चुरा लेता था। साधु ने अपनी भिक्षा का कटोरा बहुत ऊंचा भी टांग दिया तो भी वो चूहा उछल कर वहाँ तक पहुँच ही जाता था। साधु इससे बहुत परेशान रहते थे। जीव हत्या ना हो इसलिए वो चूहे को मारना नहीं चाहते थे। एक दिन उनकी झोपड़ी में उनसे मिलने उनके एक साधु मित्र आए। दोनों मित्र काफ़ी समय बाद मिले थे। मित्र से मिलकर साधु बहुत खुश हुए। दोनों भोजन के बाद रात में लेटकर आराम से बात कर रहे थे, लेकिन बातचीत के क्रम में बीच बीच में कुछ अंतराल पर साधु एक डंडे से ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से मार भी रहे थे ताकि चूहा आसपास ना आ सके। दूसरे साधु को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर उनका मित्र क्या कर रहा है। उन्होंने पूछा कि मित्र, मैं इतने दिनों बाद तुमसे मिला हूँ, लेकिन तुम मुझसे बात करने की बजाय डंडे से ज़मीन पर मार रहे हो। क्या मेरा आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? ये सुन साधु ने कहा कि ऐसी बात नहीं है मित्र, यहाँ झोपड़ी में एक चूहा है जो मेरे भिक्षा के बर्तन से रोज़ खाना चुराता है, जिसके कारण मैं बहुत परेशान हूँ। दूसरे साधु ने आश्चर्य से कहा कि इतनी ऊंचाई पर रखे गए बर्तन से कैसे कोई सामान्य सा चूहा खाना चुरा सकता है। तब साधु ने अपने मित्र को बताया कि वो चूहा बहुत तेज है। इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद वो उछलकर बर्तन तक पहुंच जाता है। यह सुन मित्र साधु ने कहा कि ऐसा किसी साधारण चूहे के लिए संभव नहीं है, जरूर इसके पीछे कोई रहस्य है। उसके बाद दोनों साधु उठे और खोजते खोजते चूहे के बिल तक पहुंच गए। दोनों साधुओं ने चूहे का बिल खोदना शुरू किया और देखा कि चूहे ने अपने बिल में बहुत सारा चुराया हुआ खाना जमा कर रखा था। दोनों ने उस खाने को निकाल कर फेंक दिया। 2 दिन में ही खाने के अभाव में चूहा कमज़ोर होने लगा और झोपड़ी को छोड़कर भाग गया। बाहर से आए साधु ने अपने मित्र से कहा, देखो मित्र, ये चूहा अपने जमा किए हुए भोजन के बल पर ही इतना उछल कूद कर चोरी कर पा रहा था। हमने इसका संचय किया हुआ धन हटा दिया तो ये आश्रम छोड़कर तुरंत भाग गया। अक्सर अवैध धन के संचय का प्रभाव कई कमज़ोर लोगों को भी बलवान बना देता है, जिसके कारण व्यर्थ ही उनमें अहंकार की भावना उत्पन्न हो जाती है। ऐसे लोगों की शक्ति उनके शरीर में नहीं होती, बल्कि अपने घर में जमा किए गए अवैध धन से होती है। अगर इस प्रकार का जमा किया हुआ धन इन लोगों से अलग हो जाता है तो वो इंसान अपने आप ही कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए जो दूसरों के अनैतिक तरीके से इकट्ठा किया हुआ धन अपने समाज या अपने घर में रखते हैं, वो ज़्यादा अहंकारी और दुष्ट प्रवृत्ति का हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और अपने परिजनों को भी इसके बारे में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोज़, छोटे छोटे शिक्षामूलक बातों का वीडियो आपके पास पहुंच सके।